नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ आज मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह चुनाव अभियान समिति के सदस्य काशीनाथ चौधरी जी। चौधरी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत इस जन स्वराज कार्यालय में स्वागत है। बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अपने अभियान के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि बिहार में अब व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। बिहार में जो बिहार के लोग पलायन के लिए मजबूर है, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब जन स्वराज आम जनता को उन सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा। तो क्या यह जो भरोसा प्रशांत किशोर आम जनता को दिला रहे हैं, क्या यह भरोसा 2025 में पूर्ण होगा या यह भी आने वाले दिनों में जुमला साबित होगा? प्रशांत जी एक पढ़े लिखे और मिडिल क्लास परिवार से में ही पालन पोषण उनका हुआ था। आज पढ़ाई के बदौलत ये यूएनओ में 10 साल कार्य किए। उसके बाद भारत में कांग्रेस पार्टी का जो एक लंबा समय से राज्य चल रहा था और व्यवस्था में गड़बड़ी थी, कि इन्होंने सोचा कि कांग्रेस की व्यवस्था लचर पचर है, तो इन्होंने 10 साल भारतवर्ष में आके यहाँ से कांग्रेस को पच्युत करवाया। फिर कई राज्यों में इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए काम किया, लेकिन जब इनका भरोसा उठ गया इन राजनेताओं से, तो फिर इन्हें लगा कि नहीं, सत्ता परिवर्तन तो मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन बिना व्यवस्था परिवर्तन के भारत नहीं बदल सकता है, बिहार नहीं बदल सकता है। तो ये इनका जो प्रयास 35 महीने से चल रहा है, वो सार्थक प्रयास चल रहा है और पूरे बिहार में आज जन स्वराज एक फैक्टर है। इस बात को हर एक पार्टी समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कभी अशोक चौधरी, कभी पप्पू यादव, कभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयसवाल जी, वो क्यों इनके बारे में बोल रहे हैं? इससे लग रही है कि सत्ता परिवर्तन बिहार में तो होना है, लेकिन ये सभी पार्टी को पता चल रहा है कि जन स्वराज दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग तो 1 साल भी हमारे पार्टी को बने हुए नहीं हुआ और लगातार हमारे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है और मजबूती से काम किया जा रहा है। सबसे मजे की बात यह है कि जनता 40 साल से परेशान है। कभी लालू जी के डर से नीतीश जी को, कभी नीतीश जी के डर से लालू जी को। कोई फ्रंट नहीं था, लेकिन एक जनता को एक काबिल पढ़े लिखे आदमी का एक विश्वास दिल में जग रहा है और ऑप्शन जन स्वराज है। आने वाले समय में ये बहुत आगे जाएगा और बिहार में सत्ता पर काबिज होगा। और अगर नहीं हुआ, यहाँ की जनता अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे, बिहार की दुर्दशा आगे और बढ़ी है। आज तक कोई भी पार्टी पलायन के बारे में बात नहीं बोल रही थी। अब हर एक पार्टी आज 40 साल, 20 साल, 15 साल से कोई पलायन का बात नहीं रख रहा था, कोई शिक्षा का बात नहीं रख रहा था, लेकिन आज हर पार्टी बोल रहा है कि मैं पलायन रोकूंगा, रोजगार लाऊंगा। कहां से रोजगार लाइएगा? आप कुछ नहीं लाइएगा। और अगर आपको लाना था तो ये 20 वर्ष आपने क्या किया? इसलिए लोग ये बात समझ रहे हैं कि आने वाला ये सब चुनावी मौसम और चुनावी झूठा वादा लेके आ रहे हैं। प्रशांत जी पर लोगों को भरोसा है और इस बार बिहार में सूरत बदलेगा।
जी। आप बिहार में सूरत बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं प्रशांत किशोर को तो हवा हवाई बता रही है, कह रही है कि प्रशांत किशोर सिर्फ सोशल मीडिया के महारथी हैं, सोशल मीडिया के कलाकार हैं। तो क्या वाकई प्रशांत किशोर का अभियान जो है सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, या ग्राउंड पर भी प्रशांत किशोर का यह अभियान दिख रहा है? ये विरोधियों का डर बोल रहा है। उन लोगों को पता है कि प्रशांत जी हवा हवाई नहीं है, हवा हवाई ये लोग हैं, ये जमीन पर उतर चुके हैं और जनता के मन में समा रहे हैं। और ये हवा हवाई उनकी है। वो चूंकि जान रहे हैं कि प्रशांत जी जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में उनकी शिकस्त अवश्यम भावी है। कोई इन्हें नहीं बचा सकता है। बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार की जनता जिस तरह से अब तक जातीय आधार पर वोट करती नजर आ रही थी, तो क्या लगता है कि इस बार जात पात के नाम से ऊपर उठकर आम जनता शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे को आधार बनाकर इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनसुराज को वोट देकर बिहार में जनसुराज की सरकार बनाएगी? आज जो सत्ता में सरकार बैठी है वो 23% वोट लेके अपने सत्ता जोड़ तोड़ के बनाए हैं। बिहार में पुराने लोग जो हैं वो एक दूसरे सोच के लोग थे। वो खेती व्यवसाय करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण उन्होंने कर लिया। लेकिन आज भारत युवा का सबसे बड़ा देश है। 38% युवा 38% युवा, उसके मन में ये बात बैठा है कि मुझे सत्ता बदलना है। और युवा इस बार जनसुराज को पसंद कर रहा है, क्योंकि आज पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर जो लोग हैं बिहार के, उसे भी अपने कार्य के लिए बाहर जाना होता है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाने पड़ते हैं। आज युवाओं को बहुत परेशानी हो रही है और ये सरकार को युवा सत्ता से बेदखल करे। आखिरी सवाल, यदि 2025 में बिहार की जनता जनसुराज पर भरोसा करके अगर सत्ता में लाती है और बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है, तो क्या वाकई आने वाले दिनों में चुनाव के बाद बिहार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दिया जाएगा और बिहार में रोजगार का कई, ये प्रशांत जी के पास मैथमेटिक्स है। वो 5 बिंदु जो दिए हैं, पलायन, वर्ल्ड क्लास शिक्षा, महिलाओं को सस्ता ऋण, किसानों को मजदूरी खेतों से नरेगा से जोड़कर, और वृद्धा पेंशन जो 400 है, किसी राज्य में 400 नहीं है। एक बिहार ऐसा प्रदेश है कि 400 रुपये में क्या होने वाला है। पांचों सवाल पूरा करेंगे, ये विश्वास है और उसका आइडियोलॉजी है। और जो भी पार्टी कोई बात बोल रहा है उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ चुनावी जुमला बोल रहे हैं। बिहार में जनसुराज जो 5 वायदे कर रही है, उन वायदों को पूरा किया जाएगा, यह भरोसा है जनसुराज के नेता काशीनाथ चौधरी जी का। अब देखते हैं कि 2025 में क्या आम जनता जनसुराज पर भरोसा जताते हुए बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है या नहीं। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।